एक्सेल के वीलुकअप ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वीलुकअप के 10 तरीके आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि वीलुकअप बेसिक कैसे अप्लाई करना है, एंड वीलुकअप मैच फंक्शन के साथ कैसे यूज करना है, इफ एरर के साथ कैसे यूज करना है, चूज के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, टेक्स्ट फंक्शन के साथ कैसे वर्क करना है, एक्स लुकअप के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन में कैसे अप्लाई करना है, कॉलम फंक्शन के साथ कैसे वर्क करना है, ट्रिम के साथ कैसे करना है, और आपको मैं दिखाऊंगा स्पेशल सेशन। तो आप मेरा वीडियो देखो, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलो वीडियो देखते हैं। फर्स्ट वन, वीलुकअप बेसिक्स। अब वीलुकअप वर्क कैसे करता है। सपोज करो आपको डाटा गिवन है, यहाँ कुछ एम्प्लॉयड गिवन है, आपको एम्प्लॉयड की मदद से इन सभी डाटा को निकालना है। एंड सपोज करो आपके सामने यहाँ 6 कॉलम अवेलेबल है। अगर इसके रिप्लेस में 20 कॉलम होते हैं एंड यहाँ आपको कुछ गिवन है, आपको हजारों रो में दिए होते हैं, तो कैसे करते हैं। इस कंडीशन में आप वीलुकअप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपको ये एम्प्लॉयड गिवन है, इसका डाटा निकालना है, तो आपको नेम वाले सेल में जाना है, फॉर्मूला लगाना है इजिकल टू वीलुकअप, ब्रैकेट देना है। अब यहाँ लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू में हमेशा एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है, कॉमा देना है। टेबल एरे में हम इन सभी को ले रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉयड से लेकर सैलरी तक का सभी डाटा को ले लेना है, कॉमा करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम नेम, सिटी, सेल्स, डेजिग्नेशन, सैलरी निकाल रहे हैं, जो कि सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स कॉलम में है। तो आपको कर्ली ब्रैकेट देना है। अब यहाँ लिखना है 2, 3, 4, 5, 6 कर देना है, एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा देना है। अब यहाँ एग्जैक्ट मैच निकाल रहे हैं। अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच को सेलेक्ट करते हैं तो आपका गलत डाटा आएगा, आपको फॉल्स सेलेक्ट करना है, क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर देना है, आपके सामने डाटा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इसको यहाँ जाना है एंड ड्रैग कर लेना है, आपके सामने डाटा निकल के आ जाएगा। सपोज करो आप इसके रिप्लेस में आप इसको सेलेक्ट करते हो, जो है E79020। एंटर करेंगे आपके सामने इसका डाटा निकल के आ जाएगा। तो ये था वीलुकअप का बेसिक्स। अब हम देखते हैं वीलुकअप प्लस मैच। अब हम यहाँ देखते हैं वीलुकअप प्लस मैच फंक्शन। अब यहाँ वीलुकअप का मैच फंक्शन से क्या लेना देना है, कैसे मैच फंक्शन वर्क करता है, चलो देख लेते हैं। सपोज करो आपको डाटा गिवन है, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयड गिवन है, एंड ये है एम्प्लॉयज जो इन सिटी से वर्क करते हैं, एंड ये इनकी महीने की सेल्स हुई है, एंड ये इनका डेजिग्नेशन है यानी पोस्ट है, एंड ये इनकी सैलरी है। अब पूछा गया है कि आपको 4 एम्प्लॉयड गिवन है, आपको इनका डाटा निकालना है इनमें से। कैसे करना है चलो देख लेते हैं। आपको पहले रेंज को सेलेक्ट कर देना होगा, फिर आपको इजिकल टू वीलुकअप फॉर्मूला अप्लाई करना है, ब्रैकेट देना है। अब लुकअप वैल्यू में आपको एम्प्लॉयड सेलेक्ट करके 3 बार F4 से फ्रीज कर देना है, कॉमा देना है। टेबल एरे में आपको डाटा को सेलेक्ट कर देना होगा, देन F4 से 1 टाइम फ्रीज कर देना है, कॉमा देना है। अब यहाँ पर मैच फंक्शन अप्लाई करना है, ब्रैकेट देने। अब मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू दिख रहा है जो कि नेम है, एंड इसको 2 बार F4 से फ्रीज कर देना होगा, कॉमा देना है। अब लुकअप एरे में आपको हेडर को सेलेक्ट करना है, देन इसको 1 टाइम F4 से फ्रीज कर देना है, कॉमा देना है। अब यहाँ एग्जैक्ट मैच हम निकाल रहे हैं, तो इसको 0 प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा देना है। अगेन आपको 0 प्रेस करना है, जो कि फॉल्स है यानी एग्जैक्ट मैच, इसको अगेन ब्रैकेट क्लोज करके। अब यहाँ पर आपको एंटर नहीं करना है, आपको कंट्रोल साथ में एंटर प्रेस करना होगा साथ में, देन आपका डाटा निकल के आ जाएगा। तो ये था वीलुकअप प्लस मैच फंक्शन। मैं आपको बता रहा हूँ वीलुकअप प्लस इफ एरर फंक्शन। अब यहाँ वीलुकअप का इफ एरर के साथ क्या लेना देना है, कैसे वर्क करता है, आपको बताने वाला हूँ। बहुत अमेजिंग ट्रिक है। उससे पहले आपको यहाँ सपोज डाटा गिवन है, एम्प्लॉयड गिवन है, ये कुछ एम्प्लॉयज है जो इन सिटी से वर्क करते हैं, ये इनका डेजिग्नेशन है, एंड ये इनकी सैलरी है। अब यहाँ क्या बताया गया आपको, ये एम्प्लॉयड गिवन है, इसका आपको डाटा निकालना है इनमें से। तो आप यहाँ नेम वाले सेल में जाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इजिकल टू वीलुकअप, ब्रैकेट देंगे, देन लुकअप वैल्यू में आपको एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर देना होगा, कॉमा देके टेबल एरे में आप इन सभी को सेलेक्ट कर देंगे, देन कॉमा देके कॉलम इंडेक्स नंबर में आप कर्ली ब्रैकेट में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा देके 0 करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर देंगे, आपके सामने डाटा आ जाएगा। बट एक कंडीशन है, यहाँ पर आप इफ एरर फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब ये होता क्या आपको बताता हूँ। इफ एरर कंडीशन वहां पर अप्लाई होता है, सपोज आपको यहाँ डाटा अवेलेबल है, एम्प्लॉय आईडी गिवन है, बट यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी दूसरा मिलेगा। सपोज ये नंबर है एंड ये नंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर एरर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जाके फॉर्मूला लगाना है वीलुकअप से पहले, इफ एरर, ब्रैकेट देना है। अब आपको लास्ट में जाना है, देन कॉमा देके आपको डबल कोट्स में अप्लाई करना है। यहां पर आपको लिखना है नो डाटा फाउंड, इतना करके डबल कोट्स करके
क्लोज ब्रैकेट करो, एंटर कर दो, आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। एंड सपोज आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हो, दूसरा एम्प्लॉय आईडी डालते हैं, सपोज E99016, यहाँ पर डाटा निकल के आ जाएगा। एंड आप यहाँ पर कोई और चेंज करते हो, सपोज E99035 जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, एंटर करेंगे, आपके सामने ऐसा पॉपअप यहाँ पर देख रहे हैं VLOOKUP प्लस चूज फंक्शन। अब ये चूज फंक्शन बहुत गजब करता है VLOOKUP साथ में। कैसे करता है चलो देख लेते हैं। सपोज करो आपको डाटा अवेलेबल है या कोई स्टूडेंट आईडी अवेलेबल है, ये स्टूडेंट्स है एंड ये इनके सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स है। अब यहाँ पहले हम VLOOKUP निकालते हैं, देन हम दिखाएंगे कि आपको कैसे चूज फंक्शन यूज करना है VLOOKUP साथ में। पहले हम यहाँ जाके नेम में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट देंगे, लुकअप वैल्यू में हम स्टूडेंट का आईडी सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा देके टेबल एरे में सभी डेटा को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा देंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में कर्ली ब्रैकेट में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा देके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये था VLOOKUP। अब हम देखते हैं कि चूज फंक्शन इसमें कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है। सपोज करो आपको डाटा अवेलेबल है, यहाँ स्टूडेंट आईडी लेफ्ट साइड में एंड नेम राइट साइड में, बट यहाँ पर कंडीशन उल्टा है, नेम पहले आ गया एंड स्टूडेंट आईडी सेकंड में आ गया। अब यहाँ VLOOKUP फंक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट साइड वर्क करता है, कभी भी VLOOKUP फंक्शन राइट से लेफ्ट वर्क नहीं करेगा। उसके लिए हम चूज फंक्शन अप्लाई करेंगे। कैसे करें, यहाँ आपको इजिकल टू देना है, VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करना है, ब्रैकेट देना है। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू में आपको नेम सेलेक्ट कर देना होगा, कॉमा देना है। अब यहाँ चूज फंक्शन अप्लाई करना है, ब्रैकेट देना है, कर्ली ब्रैकेट में आपको 1,2 करना है क्योंकि हम इन दोनों का कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट देना है, कॉमा देना है। अब पहले आप सेकंड नंबर को लेंगे, देन कॉमा लेके फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा देके आप सेकंड कॉलम इंडेक्स नंबर देखना है जो हम सेकंड का निकाल रहे हैं, तो 2 करना है, कॉमा देके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस कर देना है। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, एम्प्लॉय निकल के आ जाएगा। तो ये था VLOOKUP प्लस चूज फंक्शन। अब हम देखते हैं, आपको दिखाता हूँ VLOOKUP प्लस टेक्स्ट फंक्शन। यहाँ टेक्स्ट फंक्शन बहुत अमेजिंग वर्क करता है, इसके साथ में कैसे करता है दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर आपको डाटा अवेलेबल है, टैग नंबर अवेलेबल है एंड डिप्लॉयमेंट डेट अवेलेबल है। आपको टैग नंबर के थ्रू डिप्लॉयमेंट डेट निकालना है, वो भी इस फंक्शन की मदद से। कैसे करना दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले बता दूं, आपको जो ये टैग नंबर दिख रहा है ये है नंबर फॉर्मेट में, एंड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है टेक्स्ट फॉर्मेट में। पता करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इज नंबर, ब्रैकेट, इसको सेलेक्ट कर देंगे, क्लोज करके एंटर करेंगे। यहाँ फॉल्स आ गया, यानी कि नंबर फॉर्मेट में नहीं है। अब हम इसको पता करेंगे, इज इक्वल टू इज नंबर, ब्रैकेट, सेलेक्ट किया, क्लोज करके एंटर। यहाँ ट्रू आ गया, यानी कि नंबर फॉर्मेट में है। अगर हम नंबर फॉर्मेट और टेक्स्ट फॉर्मेट साथ में अप्लाई करेंगे तो हमेशा VLOOKUP एरर आएगा। कैसे आएगा दिखाता हूँ, इज इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू में इसको सेलेक्ट करना है, कॉमा देके टेबल एरे में इनको सेलेक्ट कर देना होगा, F4 से फ्रीज कर देना है, कॉमा देना है। हम सेकंड कॉलम निकाल रहे हैं, यहाँ 2 टाइप करना है, कॉमा देके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करके क्लोज करके एंटर कर देना है। आपका एरर आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए इज इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट, अब टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करना है, तो यहाँ टेक्स्ट लिखना है, देन ब्रैकेट देना है। अब हमको यहाँ लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर देना होगा, कॉमा देके डबल कोट्स में 0 प्रेस करके डबल कोट्स फिर ब्रैकेट दे देना है। इससे आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में हो जाएगा। फिर आपको कॉमा देना है, टेबल एरे में आपको इनको सेलेक्ट कर देना होगा, यहाँ पर F4 से फ्रीज करना है, कॉमा देके सेकंड कॉलम देख रहे हैं 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करना है, क्लोज करके एंटर कर देना है। आपके सामने नंबर डेट निकल के आ जाएगा। इसको ड्रैग कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड मेथड कैसे इसको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको जाके फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू डबल कोट्स आपको 2 बार देना है, एंड सिंबल देना है, आपको इसको सेलेक्ट कर देना है। तो आपका एंटर अगर आप करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है। डबल कोट से पहले आपको VLOOKUP लिखना है, ब्रैकेट देना है, यहाँ पर आपको जाके कॉमा देना है। अब टेबल एरर में आपको सेलेक्ट करना है, इसको F4 से फ्रीज करना है, कॉमा करके कॉलम सेकंड है एंड कॉमा करके 0 एग्जिट मैच के लिए करना है, क्लोज करके एंटर कर देना है। डेट निकल के आ जाएगा। इसको ड्रैग कर लेना है। ऐसे आप VLOOKUP प्लस टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम देख रहे हैं VLOOKUP प्लस XLOOKUP फंक्शन। अब मैं आपको बता दूं, आपको जो डाटा गिवन है यहाँ पर आपको इन एम्प्लॉय आईडी का निकालना है आपको डाटा। आप VLOOKUP यूज करो या XLOOKUP यूज करो, आप आंसर ला सकते हो। कैसे करना है चलो दिखाता हूँ। पहले आपको मैं VLOOKUP दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इजिकल टू फॉर्मूला देंगे, VLOOKUP, ब्रैकेट,
एंड लुकअप वैल्यू में इसको सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा देके टेबल एरे में आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देके कर्ली ब्रैकेट में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके आप कॉमा देंगे, देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, क्लोज करके एंटर कर देंगे तो आपका वी लुकअप निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक्स लुकअप फंक्शन कैसे यूज करना है। यहां जाके इजिकल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देके लुकअप एरे में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देके आपको रिटर्न एरे में इन सभी को सेलेक्ट कर देना होगा, क्लोज करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पर डाटा निकल के आ जाएगा। तो ये था वी लुकअप और एक्स लुकअप फंक्शन जो हम सेम आंसर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं वी लुकअप प्लस टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। अब यहाँ वी लुकअप के साथ में टेक्स्ट जॉइन का क्या यूज है चलो देख लेते हैं। अब बहुत यूजफुल है। यहाँ पर आपको डाटा गिवन है, एम्प्लॉय आईडी गिवन है, नेम गिवन है, सिटी, सेल्स एंड डेजिग्नेशन गिवन है। आपको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी गिवन है, आपको यहाँ पर डाटा निकालना है। अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर ई हाइफन फिर नंबर गिवन है, बट यहाँ पर ई अलग कॉलम में है एंड नंबर अलग कॉलम में एंड हाइफन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाना है इजिकल टू वी लुकअप, अब अगर आप यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर एरर आएगा, एन आएगा। उससे पहले आपको यहाँ टेक्स्ट जॉइन फंक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पर इसका एरर सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट देना है। अब डिलीमीटर में आपको डबल कोट्स में आपको हाइफन यहाँ पर गिवन है तो आपको यहाँ हाइफन दे देना है, डबल कोट्स देना है, कॉमा देके आपको इग्नोर एम्प्टी सेल्स करना है यानी ट्रू कर देना है, कॉमा देके अब यहाँ टेक्स्ट में आपको इसको सेलेक्ट कर देना है, कॉमा देना है एंड इसको सेलेक्ट कर देना है क्योंकि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा देना है, टेबल एरे में जो वी लुकअप फंक्शन में है सभी को सेलेक्ट कर देना है एंड F4 से फ्रीज कर देना है, कॉमा देना है। अब कर्ली ब्रैकेट में आप नेम, सिटी, सेल्स एंड डेजिग्नेशन निकाल रहे हैं जो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम में है तो 2, 3, 4, 5 कर देना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा देके आपको एग्जैक्ट मैच कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब यहाँ पर डाटा निकल के आ जाएगा। अब इसको ड्रैग कर लेना है, सभी का डाटा निकल के आ जाएगा। तो ये था वी लुकअप प्लस टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। अब हम आगे आपको दिखाता हूँ वी लुकअप प्लस कॉलम फंक्शन। ये कॉलम फंक्शन का क्या यूज है चलो दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर आपको डाटा गिवन है, एम्प्लॉय आईडी गिवन है, नेम गिवन है, सिटी गिवन है, सेल्स गिवन है, डेजिग्नेशन गिवन है, सैलरी गिवन है। अब हमको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी गिवन है, यहाँ पर आपको डाटा निकालना है। कैसे करना है वी लुकअप फंक्शन और कॉलम फंक्शन का यूज चलो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जाके फॉर्मूला अप्लाई करना है इजिकल टू वी लुकअप पहले यूज करना है, ब्रैकेट देना है। अब लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करना है एंड देन इसको F4 से फ्रीज कर लेना है, कॉमा देना है। टेबल एरे में आपको एम्प्लॉय आईडी से लेकर सैलरी तक का डाटा को सेलेक्ट करके F4 से फ्रीज कर देना है, कॉमा देना है। अब आपको कॉलम फंक्शन यूज करना है, ब्रैकेट देना है। अब यहाँ एरे दिया है, एरे में आपको एम्प्लॉय आईडी और नेम दोनों सेलेक्ट करना है एंड देन ब्रैकेट क्लोज करना है। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी वाला सेल है इसको F4 से फ्रीज करना है, बट ये जो नेम वाला है इसको फ्रीज नहीं करना है। क्यों नहीं करना आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। यहाँ जाके कॉमा देके 0 प्रेस करना है एग्जैक्ट मैच के लिए, देन इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब यहाँ पर तो ट्रैक कर देना है तो डाटा निकल के आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि मैंने नेम को क्यों फ्रीज नहीं किया था, उसका क्या रीज़न था। तो उसको दिखाने से पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, देन आपको मैं अगेन फॉर्मूला में ले जाता हूँ। यहाँ पर था नेम वाला सेल, इसको अगर मैं फ्रीज किया होता है F4 से, एंटर दिया होता एंड इसको अगेन मैं ड्रैग कर लिया होता तो सब में नेम लिखा आ जाता जो कि गलत था। तो ये था वी लुकअप प्लस कॉलम फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वी लुकअप प्लस ट्रिम फंक्शन। ये ट्रिम फंक्शन कैसे अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको मैं वी लुकअप दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको डाटा गिवन है, नेम गिवन है, सिटी गिवन है, डिपार्टमेंट गिवन है एंड सैलरी गिवन है। हम यहाँ पर नेम की मदद से डाटा निकालेंगे। यहाँ जाके फॉर्मूला अप्लाई करना है इजिकल टू वी लुकअप, ब्रैकेट देना है, लुकअप वैल्यू में हमको नेम सेलेक्ट कर देना होगा, कॉमा देना है। टेबल एरे में हमको सभी को सेलेक्ट कर देना होगा, कॉमा देना है। कर्ली ब्रैकेट में हम यहाँ सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी निकाल रहे हैं जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम में 2, 3, 4 कर देना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा देके 0 देना है एग्जैक्ट मैच के लिए, क्लोज ब्रैकेट करके एंटर दे देना है। यहाँ पर आ गया एरर। और मैं इसके अलावा सपोज देता हूँ राहुल, यहाँ पर सही आ रहे हैं एंड यहाँ मैं देता हूँ रोहित, अगेन इसमें एरर आ रही है। क्या रीज़न है चलो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप ध्यान दो, पहले आपको यहाँ जाके F2 प्रेस करना है, देन कंट्रोल साथ में A प्रेस करना है। यहाँ पर आपको कहीं स्पेस दिखेगा नहीं एंड अगर मैं यहाँ पर जाके F2 प्रेस करके
कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आ गया स्पेस, किशोर में जाता हूँ, F2 कंट्रोल ए, यहाँ पर अगेन स्पेस है। तो ये रीज़न है कि आंसर नहीं निकल पा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। अब हमको यहाँ ट्रिम फंक्शन यूज़ करना है, यहाँ जाना है, लुकअप वैल्यू में से पहले यहाँ ट्रिम लिखना है, ब्रैकेट देना है एंड लुकअप वैल्यू क्लोज कर देना है ब्रैकेट से, एंड टेबल एरे से पहले ट्रिम फंक्शन यूज़ करना है, ब्रैकेट देना है, अगेन यहाँ क्लोज कर देना है, एंटर दे देना है। अब मैं यहाँ पर कोई डेटा डालता हूँ, सपोज किशोर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, अशोक आ जाएगा डेटा। तो ये था वी लुकअप प्लस ट्रिम फंक्शन। अब हम देखते हैं वी लुकअप, अब हम देखते हैं स्पेशल सेशन जो है वी लुकअप प्लस इफ फंक्शन। अब यहाँ वी लुकअप के साथ में इफ फंक्शन का क्या यूज है, कैसे वर्क करता है उसको समझना है। इफ फंक्शन हम तब यूज करते हैं, सपोज यहाँ पर आपको डाटा गिवन है, स्टूडेंट्स गिवन है, 10-12 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये यूनिट टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट टेस्ट, एंड ये कुछ मार्क्स है। अब हमको यहाँ रिजल्ट फाइंड करना है कि पास है कि फेल है। अगर यहाँ पर 2 कंडीशन होते हैं तो इस कंडीशन में हम इफ फंक्शन यूज करते हैं। अब यहाँ पर पास कंडीशन अवेलेबल है, क्राइटेरिया है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो हुए हैं 10th वाले को 40+ लाने होंगे तब पास है, नहीं तो फेल है। 12th वाले को 45 से ऊपर लाना होगा तब पास है, नहीं तो फेल है। सेम ऐसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट टेस्ट वालों का है। अब यहाँ पर जाके आपको क्लास और यूनिट टेस्ट दोनों कंबाइन करके लिखना है एक सेल के अंदर, जैसे कि 10th फर्स्ट, 10th सेकेंड, 10th थर्ड, 10th फोर्थ। सेम ऐसे 12th फर्स्ट, 12th सेकेंड, 12th थर्ड, 12th फोर्थ। अब हमको इसको कॉपी करना होगा कंट्रोल C से, यहाँ पेस्ट करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना होगा। अब इन सभी को सेलेक्ट करना होगा, होम टैब में जाके बॉर्डर दे देना है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमको रिजल्ट वाले सेक्शन में जाना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है वी लुकअप का, इजिकल टू वी लुकअप, ब्रैकेट देना है, लुकअप वैल्यू में हम यहाँ क्लास को लेंगे और यूनिट टेस्ट को लेंगे। तो हमको पहले क्लास सेलेक्ट करना है, एंड सिंबल लेना है, अब यूनिट टेस्ट ले लेना है, कॉमा देके टेबल एरे में इनको सेलेक्ट करना होगा। इतना करके F4 से फ्रीज करना है क्योंकि हम ट्रैक करके सभी का निकाल रहे हैं, कॉमा देना है। अब यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये सेकंड, हम ये सेकंड वाले का निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 टाइप करना है, कॉमा देना है। हम यहाँ एग्जैक्ट मैच निकाल रहे हैं तो यहाँ फॉल्स सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। अब यहाँ फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, आपको इफ फंक्शन यूज करना है क्योंकि हम यहाँ कंडीशन निकाल रहे हैं कि पास है कि फेल है। वी लुकअप को पहले जाना है, इफ फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट देना है। अब यहाँ फॉल्स के आगे जाके लेस देन इजिकल टू मार्क्स सेलेक्ट कर देना है, कॉमा देके 2 कंडीशन अप्लाई करना है, डबल कोर्स पास, डबल कोर्स कॉमा, डबल कोर्स फेल, डबल कोर्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब इनको ट्रैक कर लेना है, सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। तो आपको मेरा चैनल कैसा लगा है, आपको मेरे वीडियो कैसे लगे उसको कमेंट में बताइए, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये थे 10 फॉर्मूले जिसे हम वी लुकअप साथ में अप्लाई कर सकते थे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो और जितना हो सके उतना कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।